सारे तूने किया ही क्या जिंदगी, तेरे बस की कुछ, ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब ये जो हंसते हंसते बैंड बजा दे, नाम ही है हस्बैंड। मेरा ये मिशन है, और सर ने बात, मेरा ये मिशन है कि मैं एनवी शॉपी में आपके घर की माताओं को, बहनों को देखना चाहूँगा, मैक्सिमम महिलाओं को यहाँ देखना चाहूँगा। ये मेरा मिशन है। उनको निकालो, रसोई से बाहर निकालो। आज की डेट में जो आप पढ़ी लिखी तो भूल जाओ, जो नहीं भी पढ़ पाई वो कहते भाई खाना बनाना है तो मैं कुक रख देती हूँ। खाना बनाने के लिए तुमने शादी नहीं की थी, इसको समझिएगा। मैं खाना बनाऊं ये मेरा प्यार है, बनाने के लिए शादी नहीं हुई है। ये खेल समझिएगा। मैं खाना बनाऊं ये मेरा प्यार है, क्योंकि कोई महिला अगर आपको खाना बना के खिलाती है इसका मतलब आप या तो प्यार करती है या इज्जत करती है। अगर किसी महिला ने आपको ये कह दिया कि आप घर आए खाना खिलाऊंगी, तो दो बातें होंगी, या तो उसको आपके साथ इश्क है या वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, वरना खाने के लिए कोई नहीं बुलाता है। खाना बनाना उसका इश्क है, जरूरी नहीं है कि मैं आपके साथ हूं, समझिएगा। निकालो उनको बाहर को, तू यार मुझसे अच्छा काम कर सकती है, तू मेरा हाथ नहीं पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। आप है मेरे साथ में, क्या करना चाहते हो? तू मेरा हाथ छोड़, तो अपना हाथ दे, मैं पकड़ना चाहूँ। मेरी जिंदगी में मेरी माँ ना होती तो मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता, मेरी वाइफ ना होती तो मैं बोल नहीं पाता, मेरी बिटिया ना हो पाती तो मैं चल नहीं पाता। इतना मैं अपनी फैमिली के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ सर। और दूसरा, इसने सर कुछ सर ये सर हाउस वाइफ है, कम ऑन सर, ये मेरे घर को बनाती है, मुझे इस पे फक्र है। ये शब्द का इस्तेमाल, शब्द बदलिए, शब्द बदलिए। मैं हूं आपके साथ दोस्तों, जरा जोर से बोलिए। 99% फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने व्यापार को 15 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कितने मिनट में? धीरू भाई किसी से मिलते थे तो घड़ी देख के कहते थे 120 सेकंड का टाइम है, क्यों मिलने आए? उनका मानना था 120 सेकंड में जो व्यक्ति नहीं बात बता सकता है वो 12 मिनट या 2 दिन में भी नहीं बता पाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते किसी भी व्यक्ति से मिले, 15 मिनट में ऐसा कुछ बोल दे कि वो व्यक्ति आपके प्रति दीवाना हो जाए? हैं? मुबारक हो, मुबारक। नहीं है तो सीखे। 15 मिनट में मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो व्यक्ति कहे यार मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगा। लोग कंपनी बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले आपको ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, आपको इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन मिलेगी, इंसल्ट मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगी, नो मिलेगी, घबराना नहीं है। आपने बड़े प्यार से कहना है दोस्तों, जोर से बोला जाए, मिलेंगे। टेलीफोन आता है, लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, बार बार फोन आता है, हम गालियां देते हैं कभी कभी, ऐसी की तैसी, क्यों फोन किया? उसने कभी ऐसी की तैसी बोला क्योंकि वो मेरे द्वारा ट्रेंड है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ट्रेंड है मेरे द्वारा। उससे ये कहा जाता है तुमको आज 100 कॉल्स करनी है, अगर कोई गालियां दे तो तुमको लंच आज का फ्री में मिलेगा। तो गालियां देते रिकॉर्ड कॉल होती है, लिख लेना इसने गालियां दी, आज का लंच हमारी तरफ से। अगर कोई क्रेडिट कार्ड ले ले तो लंच के साथ कमीशन होंगे। अब शुरू हो गया खेल। लोन चाहिए, फोन क्यों किया? ठीक, क्रेडिट कार्ड चाहिए सर, आपको हमारा नंबर कहां से मिला? बदतमीज। थैंक यू सर। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? गालियां पे खाना फ्री और क्रेडिट कार्ड पे खाने के साथ कमीशन फ्री। अब बताइए, आज के बाद किसी ने आपको नो बोला तो तकलीफ होगी आपको? आपका ना क्योंकि 15वें नंबर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए 14 से ना सुनना पड़ेगा। और अगर ठीक से ट्रेनिंग आपने ले ली तो 1:1 होता है। 1:1 वो हम बाद में बताएंगे, एडवांस ट्रेनिंग में बताएंगे आप। 1:1
बट आज के बाद अगर कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो आपने बड़े अदब से कहना कोई बात नहीं, आपने समय दिया, हाथ मिलाए, जब भी पाए कंपनी का एक प्रोडक्ट गिफ्ट भी करके आ जाए, छोटा सा प्रोडक्ट 50-60-100 रुपए का कुछ तो होगा अपने पास, और कुछ गिफ्ट करा लीजिए, यूज कीजिए, हो सकता है आपका मूड ठीक हो जाए। पति अगर कॉलिंग वाली दे, जो मैरिड है बोले पति, दोनों गाल पकड़ना और कहना बड़े प्यारे लगते हो ऐसे। रिकॉर्ड मत करना वरना मैं लफड़े में आ जाऊंगा। बस ऐसी तुम जिंदगी भर बोलते रहो, कमाल हो। 4 दिन 5 दिन 6 दिन वो बोलना बंद कर दिया। हम क्या करते, गालियों में उलझ जाते, बोले ऐसी बस ऐसी क्यूट सी गालियां देते रहो बड़े प्यार से। गुस्से वाला आदमी बदलना सबसे आसान काम है, क्योंकि वो आग लेके बैठा होता है, आपको फायर ब्रिगेड बनना है, बात खत्म। आपको मिलेंगे गुस्से वाले ऐसे लोग। अपने पति की बात कर रहा हूँ आपसे, कितने भैया हमारे यहाँ पे दिल्ली है, वो उत्तराखंड में टनल में लोग फंस गए थे, उत्तराखंड नहीं गई अंदर, जापान से भी मंगाई गई वो नहीं गई। ये भजनपुरा के कुछ हमारे भाई है ना, भजनपुरा, इनको बोलते हैं रैक माइनर्स, चूहे की तरह कुदरते हुए ये अंदर गए और हमारे सारे मजदूर भाइयों को निकाल गए। लेटेस्ट एग्जांपल, बिल्कुल लेटेस्ट, कहीं बाहर से। मतलब क्या हुआ, जहां टेक्नोलॉजी से नहीं है वहां मैनुअली जीतने की कोशिश करो। अरे मैं जूम चलाना नहीं जानती हूँ, गूगल मीट करना नहीं जानती हूँ, टेक्नोलॉजी से आगे नहीं, अरे भाड़ में जाए टेक्नोलॉजी, दिल से बात करना तो जानती हूँ ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भाड़ में जाए टेक्नोलॉजी, कौन देखता है टेक्नोलॉजी। आज भी डायरेक्ट सेलिंग में दिल से बात करना जिंदाबाद थी, कल भी जिंदाबाद और कल भी जिंदाबाद रहेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं एंड में बताऊंगा, वेट करो, बट तुम मिलो तो सही लोगों से, बात तो करो। अगर गलत जगह खाना, अब आपको लोग मिलेंगे, अब ध्यान से सुनो, जैसे सर ने बताया, मैं सर का रेफरेंस बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर ने मेरा काम आसान कर दिया था, जहाँ सर ने छोड़ा वहां से मैं प्रोग्राम को बस ऐड ऑन कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो ये कहेंगे ये मेंबर बनाने वाला काम है, चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला काम है, मुर्गा लाओ मुर्गा वाला काम है, MLM मुर्गा लाओ मुर्गा। क्या जवाब देती, क्या जवाब देती गेम खेलेंगे, इधर खड़े हो जाओ। कैसा लग रहा है मंच पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई मंच पे। नमस्कार, किताब जरा एक हमारी किताब देख, पूजा इधर आ जाओ। थैंक यू सो मच। पहली बार आने के लिए पूजा ध्यान से, हम आपको प्लान दिखा रहे हैं, आपने जैसे मार्केट में लोग बात करते हैं ये मेंबर बना, इसी तरह अदाओं में बोलना है। तो मैंने आपको समझा दिया, अब आपको उनकी तरफ। सर ये मेंबर बनाने वाला काम है क्या? मैं समझा नहीं फिर से। सर ये जो टीम बनाते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे को, सॉरी सर ये वर्क मुझे नहीं करना। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, समझना, पकड़ना। आप देख रहे हैं ऐसे होता है मार्केट में। मैं समझा नहीं पूजा, मेंबर टीम जोड़ना। सर ये चलता है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, टीम बनाते रहते हैं तो वो नहीं कर सकता। कैसे कैसे मतलब, मैं तो जानता भी नहीं, पहले समझो तो सही, समझो तो सही, कौन सा मेंबर, कैसा टीम, कैसा जोड़ना, जैसे जैसे क्या होता है? सर एक दूसरे को जोड़ते हैं उसमें, मैंने आपको जोड़ा, फिर उसको जोड़ोगे, फिर उसको जोड़ोगे। सर ये काम मुझे नहीं क्या तुमने कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, हल्दीराम या राम हल्दी का, कुछ भी पैसे दिए उसको? जी सर। लाखों रुपए दिए, फिर दुकान भी लगाई, एम्प्लॉय भी लिए, ठीक है। आगे किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते? जी सर।
तुमने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, पैसे लाखों खर्च किए, क्या वो कंपनी तुमको इजाजत देगी आगे किसी को फ्रेंचाइजी दे? कंपनी से लेना होगा। तुमने जो बोला मेंबर मुझे नहीं पता है, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। मगर अगर मैं तुम्हें ऐसी बिजनेस के बारे में बताऊं कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, कंपनी का प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने प्रोडक्ट दिए, और मैं तुम्हें ये लाइसेंस दे दूं कि तुम मेरी कंपनी की फ्रेंचाइजी पूजा जितने लोगों को चाहे दे सकती हो, ये कैसा लगेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा। मैं वही कहूँ, मुझे मेंबर टीम चेन मुझे नहीं पता है तुमने क्या बोला, मैं जानता ही नहीं हूँ क्या। अच्छा मैं जानता हूँ वैसे जो उन्होंने बोला मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्यों बोलूँ मैं जानता हूँ? मैं उत्तर देके खुद को गड्ढे में क्यों डालूं और टाइम नहीं ये मेंबर बनाने वाला नहीं है, नहीं ये एडमिशन में क्यों पंगे करूं? इसको बोलते हैं पूरे माइंड को शिफ्ट कर देना, इसको पैराडाइम शिफ्टिंग बोलते हैं। और पूछा तो तुमने समझ लिया, और पूछा मेरे को बात बता, ये जो तुमने मेंबर सारी बातें की, इसका मतलब तुमने गलत जगह खाना खाया शायद। तो मुझे तुम एक इंटेलिजेंट मैच्योर लेडी लगती है, और वो अगर तुमने गलत जगह खाना खाया तो खाना छोड़ोगी या रेस्टोरेंट में? सर मैं रेस्टोरेंट, मैं वही कह रहा हूँ, एनबी शॉपिंग के रेस्टोरेंट में आ जाओ, मामला खत्म हो जाएगा। को भी आज के बाद खर्चा कम वाला वर्ड नहीं, जोर से बोला जाए, आमदनी आमदनी, और आपके टूर प्लान भी होंगे। तो अपने घर में बच्चों को ये बोलना है, बेटे हम लोग जा रहे हैं घूमने, पता है पापा मम्मी की जेब से पैसे भी नहीं लगते इस घूमने में। किसको बोलना है? बच्चों को। तुझे मेहनत करके पढ़ाई करनी है, तुझे भी हम लेके जाएंगे। अब ये बच्चा अपने स्कूल में अपने साथी को जाके बोलेगा, हमारी मम्मी तो हर जोर से कैसे बोलेंगे, ज्यादा बोलेगा तो फंसेगा, ज्यादा सुनेगा तो अच्छा बोलेगा। हम चबर 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 नहीं क्यों आपको रिक्रूट करना, हर अपलाइन का ये एक ड्रीम होता है कि वो जिसको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, वो व्यक्ति को रिक्रूट करने के बाद या बिजनेस पार्टनर बनाने के बाद अपलाइन ये बोले कि मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन है आपको इस बिजनेस में लाना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपकी टीम से बात करूं लंच में, अभी होने वाला है थोड़ी देर के बाद, खाना भी देंगे आपको, सर वही तो चाहिए, बाकी तो सब हम जानते हैं। आधे घंटे का ब्रेक है, ज़्यादा नहीं है, पर्पस ट्रेनिंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ जो आपकी टीम है, अगर मैं आपकी टीम से पूछूं कि भाई, या मैं आपसे पूछूं आपने जिनको रिक्रूट किया है, आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन है इस व्यक्ति को रिक्रूट करना? कितने लोग ये कह सकते हैं? अगर आप कह सकते हैं तो आपकी टीम अच्छी काम कर रही है, अगर आप नहीं कह सकते हैं तो आप परेशानी में हो। इसका मतलब है नई टीम की तरफ यात्रा करना शुरू कर दीजिए। पुरानी ईंटों से नया मंदिर नहीं बनाया जाता है। मेरी बात आपको पहुंच रही है? मैं क्या कह रहा हूं? सर ये मेरी टीम को ले गया, ये फलाना कर गया, मैं लुट गया। इस बिजनेस में टीम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लुटते रहेंगे, लेकिन बनाने वाले बनाते रहेंगे, कोई परवाह नहीं। मेरी एक कविता है, मेरी बुक लेकर जरूर जाना, आज आपके यहाँ अवेलेबल है। शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, और यही मौका है तेरे ऊपर प्यार दिखाने का। नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से देखो, अपनी पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें लेकर आनी है आपको। अच्छी ड्रेस, अच्छी बोलने की कला, टाई में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, नो टाई लिखा है ना, नो टाई। नो टाई का मतलब है जहां टाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो है, लेकिन किसी के घर में आप गए, ये गलती कर देते हैं हमारे बंदे, और वो घर में गर्मी बहुत है, वो बंदा कैजुअल बैठा हुआ है, तो टाई को आराम से निकाल के जेब में डाल लीजिए। मेरी बात पहुंच गई आप तक? क्योंकि उसको लगेगा ये हमारे जैसा ही है, तो फिर टाई वाले कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जूते क्लीन होने चाहिए। अगर वहां पे लोग चबर चबर कर रहे हैं तो बोलना बंद कर दो, प्लान नहीं दिखाना है, बिजनेस की बात नहीं करनी है। स्नैक्स, अरे चाय नाश्ता बाद में, चाय नाश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है,
गुस्सा नहीं करना है, भाषा पर ध्यान रखना है, कैरेक्टर को बेहतरीन रखना है। पता चला उस बेचारी की वाइफ ही भाग गई आपके साथ। भैया तुम तो आए थे बिजनेस करने, परिवार को लुटा दिया तुमने। ये होता है, ये हुआ है, माफ करें मेरे शब्दों को, ये हुआ है। घर लुट गए, इसीलिए तो इंडस्ट्री बदनाम है, इसीलिए बदनाम। ये लोग घर तोड़ते हैं, घर जोड़ते नहीं है। मेरी बात पहुंच रही है आप? अपनी वासनाओं पे कंट्रोल रख लीजिए थोड़ा। जाने से पहले वासनाओं की काउंट नहीं होगी, इज्जत की काउंट होगी। सीधी सी बात है, कंट्रोल रख लीजिए। अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के अंदर ही ऐश्वर्या और अभिषेक को खोज लीजिए, बात खत्म हो गई। जो है जैसा, यही मेरी ऐश्वर्या है, यही मेरा अभिषेक है। रोज उसमें नई ऐश्वर्या देखने की कोशिश कीजिए। सेम इंसान ये हर जगह घूमना प्रॉब्लम में डाल सकता है, फिर इसी में लग जाएंगे, बिजनेस नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ा ब्लंट हूं क्योंकि मैंने 30 साल में केसेस देखे, रोज हैंडल करता हूं। सर क्या बात कर रहे हो, बंदा आया हमारे घर को तोड़ के चला गया, रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलो यार अगले सेमिनार में खुल के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बता दें। अपलाइन पिता के समान होता है, पिता की तरह रिस्पेक्ट मिलती है इसको। रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड पे चलो। आज के बाद दोस्तों गरीबों वाला माइंडसेट मत रखना, अमीरों का माइंडसेट रखना। आमदनी इंक्रीज, नॉट खर्चा कम। आज के बाद एक ही स्लोगन है, आमदनी बढ़ानी है, खर्चा कम नहीं करना है। क्या बोला मैंने, जोर से बोला? हर साल 40% खर्चा बढ़ता है। नौकरी वालों को 10% इंक्रीमेंट मिलती है, 30% कहां से लाओगे? मुझे तो 40 भी नहीं लगता, 70-80 बढ़ जाता है। राम भरोसे, राम भी काम भरोसे थे। सीता मैया को लाने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा किया था। इधर से अब ज्वाइन कराया, इधर से ज्वाइन करवाया, उड़ने वाला ज्वाइन करवाया, तैरने वाला ज्वाइन करवाया। क्या बढ़िया डाउनलाइन थी भगवान राम। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? एक्सीलेंट डाउनलाइन। दोस्तों माफ करें, कोई भी सरकार आ जाए महंगाई बढ़ेगी, सॉरी खर्चा बढ़ेगा। तो एवरेज इंसान खर्चा कम, खर्चा कम, खर्चा कम, खर्चा कम। 5 स्टार में खर्चा कम की बात नहीं की जाती। आज के बाद एक ही शब्द है, आमदनी बढ़ाई, आमदनी। और यही एक ऐसा बिजनेस है जहां हर महीने आमदनी बढ़ने की गुंजाइश है। क्या बात है? यही एक ऐसा बिजनेस है, हर महीने। अगर महीने का पे आउट है तो, और अगर वीकली पे आउट है तो मुझे नहीं पता, कुछ लोग वीकली भी करते हैं। फ्री तू देख ले अपनी मम्मी के बारे में। अब ये बच्चा अपनी मम्मी को जाके बोलेगा, हमारे पप्पू की मम्मी तो हर 3 महीना में घूमते रहती है, तुम क्या करती हो? अब पप्पू की मम्मी ने बोला तो डब्बू की मम्मी ने आपको फोन मिला, बहन बताना तुम कैसे घूमती हो। काम शुरू हो गया। तरीका निकाला ना बिजनेस को बढ़ाने का। मैंने बताया तुमको, मैंने बताया तुमको, काम शुरू। अब करते क्या हो बहन, बताना तू करती क्या है, बोलेगी। इस बिजनेस का थंब रूल है, इसमें महिलाओं की पावर 10 टाइम्स ज्यादा है। ये थंब रूल है इस बिजनेस का। हमने यूज ही नहीं की वो पावर। अमेरिका यूज कर रहा है, थाईलैंड यूज कर रहा है, मिजोरम यूज कर रहा है, नॉर्थ, हमने अभी तक यूज नहीं किया है। यहां तक बात क्लियर होगी तो रिस्पॉन्स करें, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया, अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया में 2 ही चीज है बस, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इन पर आपने 30-30 सेकंड की रील डालनी है, बस रील। क्या? कोई कहानी, कोई कोटेशन, और नीचे लिखे जिंदगी को बदलना है तो एक बार संपर्क करें, बस। मेरी हालात पर हंसने वाले ये ना सोच लें कि मैं कमजोर हूं, ये तो वक्त की बात है। कभी दिन है तो कोई रात, कभी दिन है तो कभी रात। संपर्क करें। मेरी डालोगे तो मेरे को ज्वाइन कर जाएगा। तुम्हें मेरी टॉक मेरी है लेकिन अपनी आवाज में डालनी है।
हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? मोटिवेशनल चीजें डालें, नीचे नंबर डाल दे, फोन आएगा, भाई साहब आप किस बिजनेस में हैं? ये MLM तो नहीं है, ऐसा फोन आएगा। चैन बनाने वाले काम तो नहीं है, ऐसा बिजनेस आएगा। तो मैंने अभी जो मैडम को एग्जांपल दिया है वो वर्ड यूज करके देख लो। मेरी नजर में इस बिजनेस का नाम होना चाहिए होम बेस्ड फ्रेंचाइज बिजनेस। होम बेस्ड, ये मेरी भाषा है जो मैंने 15 सालों से मैं यूज कर रहा हूं। लीगली मैं गलत हो सकता हूं, यूज मत कीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर समझाने के लिए समझाना पड़े तो आपको सोशल मीडिया। दूसरा है इन्फ्लुएंसर। आपके एरिया में एक ऐसा व्यक्ति आप खोजें जो पूरा नेटवर्क जिसके अंदर आता हो, गांव का मुखिया, स्कूल की प्रिंसिपल, एक व्यक्ति पकड़ते ही बड़ा नेटवर्क पकड़ में आ जाएगा। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तीसरा है लोगों से मदद। ज्वाइनिंग नहीं करवानी, जैसे किसी जज, किसी कोर्ट का जज अभी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन आप इससे कोई सर अगर आप मुझे थोड़ी हेल्प कर पाए, मैंने एक घर से होम बिजनेस शुरू किया है, तो आप अगर 4-5 ऐसे लोगों को जानते हो जो हमारे प्रोडक्ट यूज करें, सो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रिपीट करें इस वर्ड। तीसरा है लोगों से हेल्प मांगना। चौथा है कॉन्टैक्ट्स, चलते उठते बैठते लोगों से कॉन्टैक्ट लें। और पांचवा है रात को सोने से पहले 9:30 से 9:45 के बीच, टाइम भी बता दे रहा हूं, जूम पे अपनी टीम के साथ हाय हेलो, और भाई कैसा रहा, क्या रहा, फ्री में देता है 40 मिनट का जूम, यूज करो ना, फ्री भी यूज नहीं कर पा रहे। आप कहेंगे राजेश भाई रात में क्यों? रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार होता है। सिंपल, रात में सोचिए। क्लियर हो गया? ठीक है। स्कूल में वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, यहां आपका डेली टेस्ट है। शाम को एक आवाज आएगी मोबाइल में, डेली पेमेंट है ना, ये क्रेडिट का साउंड है, डेबिट का टंग, बड़ा बुरा सा साउंड है डेबिट का। आपको सोने से पहले रात को ये साउंड सुनने की आदत पड़ जानी चाहिए। क्रेडिट की फीलिंग आते ही दिल गार्डन ईडन गार्डन हो जाता है। नशा, क्रेडिट का नशा। अभी MS साहब ने मारा क्रेडिट 2 दिन पहले, दो बार बचा, मजा आया। सर पैसा हाथ का मैल है, जितनी चद्दर उतनी पैर, लाओ सब दे दो, अभी QRS कोड आने वाला है, तो सारा लेके चले जाए। भारत में गरीबी नहीं है, गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं। आप हैरान हो जाएंगे। अभी रशिया के ऑथर ने लिखा है भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अमीर मुल्क है लेकिन गरीब लोग रहते हैं। मैंने कहा वो बात आज से 50 साल पुरानी हो गई है, अब नहीं है। अमीर देश में अमीर लोग ही आपको मिलेंगे, क्योंकि 7,200 करोड़ का शाहरुख खान का नाम कल आ चुका है। 7,200 करोड़ हमारा बंदा, हमारे देश का बंदा, 7,200 करोड़। 5,000 करोड़ अंबानी की शादी में हुए खर्च। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तो आपको दे देते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं? आपको दे देते? नहीं, इसको ध्यान से समझिए। मेरा अपना लॉजिक है और मैं गलत हो सकता हूं, उसमें बाद में डिस्कशन करेंगे। बात 5,000 करोड़ की नहीं है, बात है भारत का रुतबा दिखाने की। बंदे ने मार्क जुकरबर्ग को बुला लिया, बिल गेट्स को बुला लिया, वर्ल्ड की टॉप सिंगर को बुला लिया। इनके जहन में एक बात चली गई, ये देश ऐसा है जहां पैसा लगाया जा सकता है। मेरी बात समझो, ये शादी नहीं थी, ये पूरा एक प्लान था, पूरा इवेंट है। ये शादी तो यार 1-2 करोड़ में हो जाती है, ये तो इवेंट है। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, उनके यहाँ इवेंट होते हैं। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मैंने कहा तुम समझ नहीं रहे, ये गेम बहुत बड़ा है, ये गेम बहुत बड़ा है। इस गेम में पूरा खेल डाला गया कि इधर पैसा लगाओ, इधर अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा आपको। 5,000 करोड़ तो उसकी रोज की इनकम हो गया, 1 सप्ताह में कमा लेगा। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? 16 साल के बच्चे के जहन में तो गया 5,000 करोड़ की शादियां भी होती हैं, चाहे सरकारी स्कूल में हो, लेकिन जहन में 5,000 करोड़ तो गया होगा। हम जब पढ़ रहे थे, पता है हमारे जहन में क्या जाता था? 1 करोड़ वर्ड तो कभी आया नहीं जहन में हमारे। लाख रुपए मतलब बहुत जीरो होते होंगे। आज किसी आप बेगर को जरा 1 रुपया दान करके देखो, 10 रुपए ऐड करके 11 आपको गिफ्ट कर देगा।
सही है गलत? जोर से बोलना। आप 1 रुपया देख के देख रहे हो किसी भिख मंग को, आपने 10 रुपये भैया तू मुझसे बड़ा भिख मंगा, ये रख ले अपने पास। QRS कोड लेके चलते हैं बेकर, QRS कोड के साथ। 2500 से 3000 एक मोची की कमाई है, सेक्टर 61 में बैठता है पर डे। और पूछा सर मैंने इसी को कमाते कमाते 2 फ्लैट बना लिए, तीसरी के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। मोची बिहार से आया था 15 साल पहले, वो तो बेचारा मोची। मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों को मेरी टीम में होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जुनून तो है, काम करना हम सिखा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ये जो माइग्रेटेड लोग होते हैं ना, जो बाहर के देश से आते हैं, बाहर के मतलब इनमें जुनून होता है कि भाई दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, कमाएंगे। जिनको पुश्तैनी जमीनें मिल गई हैं वो बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश बड़े कर। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जरा जोर से दोस्तों ध्यान से सुने। आपके यहाँ कितने लेवल हैं प्रमोशंस? एक एक लेवल को 120 दिन में हिट करने का टारगेट रखिए। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? लेवल 1, लेवल 2। आप कहेंगे राजेश जी पे आउट अगर ठीक आ रहा है तो मैं लेवल क्यों बढ़ाऊं? डाउन लाइन को मोटिवेट करने के लिए लेवल बढ़ाना पड़ता है। प्रमोशन होती तो मच में आने का मौका मिलेगा। इल्ली बिल्ली तालियां म्यूजिक डांस वांस तो प्रमोशन भी तो मिलता है सर। अब ध्यान से सुनना, तालियां बजाने वालों में रहना है या आपके लिए लोग तालियां बजाएं उसमें अपना नाम लिखाना है, ये आप सोचो। क्लियर हो गया तो एक बार जोर से ये सोचिए। टॉप गोल्स, आज से 52 सप्ताह में 10 गोल बनाएं। आने वाले 52 सप्ताह में ये 10 मुझे अचीव करने हैं। रोज रात को पढ़ के उसको सोएं, रोज रात को पढ़ के सोएं, रोज रात। जब रोज पढ़ेंगे वो पूरे दिन आपके अंदर काम करेगा। रिस्पॉन्स ओके। ये क्या है जी? आने दोनों नीचे हमको। कितने लोगों ने सुना? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। Yes, my dear sister, show the plan. And what does it mean, my sister? Show the plan means. And how many slides should be there in the plan? No, only 10. Yes. 10 स्लाइड का जोर से बोला जाए कितना? ये कंपनी, ये प्रोफाइल, ये प्रोडक्ट, ये ना काम खत्म, फिनिश। कहानियां सुना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, भारत में इतनी गरीबी है, इतने लोग नौकरी करते हैं, इतना डेटा। अरे कौन डेटा सुनने आता है यहाँ पे? रिस्पॉन्स करेंगे जरा जोर से। क्या डेटा दे रहे हो यार? सीधा बात करो ना, टाइम नहीं है लोगों के पास। मुझे उसका अटेंशन 40 मिनट में गेन करना है, मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ। MBA 6% लोग MBA के बाद बिजनेस ज्वाइन। अरे डेटा में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? और सबसे बढ़िया शो द प्लान होता है, सामने नोटबुक हो, हाथ में पेन हो, ठक 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 ठक, काम खत्म एकदम। मैं चाहूंगा शो द प्लान की ट्रेनिंग जरूर करवाएं आप, और अच्छी ट्रेनिंग करवाएं। मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करवाऊंगा। कैसे बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, बिल्कुल आपसे प्रैक्टिकली करवाऊंगा यहाँ। रेडी? सर ने रेफर वर्ड को मना किया है, जो कि लीगली बैन है। मैं जस्ट एक यूज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यूज कर रहा हूँ। लेकिन पहले एक मैंने वर्ड यूज किया था, शेयरिंग, याद है? एंड रीप्लेसिंग, ये वर्ड याद रखिएगा। तो नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, होम बेस्ड। 5 बार रिपीट करूं, ये सबसे इजी टर्मिनोलॉजी है सामने वाले को बताने के लिए, ठीक है? ध्यान से हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। कैसा रहा आज की यात्रा? शोले फिल्म का एक डायलॉग है, जयर वीरू को रिक्रूट करके ठाकुर ने कोई गलती तो नहीं की थी? अहमद भाई ने हमको बोला कि कोई गलती तो नहीं की? पैसा वसूल थोड़ा जोर से हो जाए। अगली
अगली स्लाइड में क्यूआरएस कोड आने वाला है। 6 से 9 एक स्लॉट, सुबह 6 से 9 से 12 दूसरा स्लॉट, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6 चौथा, 6 से 9 पांचवा, और रात में 9 से 12। 6 से 9 में कुछ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 9 से 12 में करूंगा। 9 से 12 में कुछ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 12 से 3 में करूंगा। 12 से 3 में कुछ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 3 से 6। 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ, शाम तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक दिन को मैंने 3 घंटे में डिवाइड किया है। क्लियर हो गया तो जोर से यस बोलेंगे। YouTube में भर्ती वीडियो आ रही है, मैं इस स्पीकर को भी सुन रहा हूँ, उसको भी सुन रहा हूँ। टॉप 3 स्पीकर को चूज कीजिए जो आपकी लाइन से बिल्कुल कनेक्टेड है। और हम लोग पता है गलती क्या करते हैं, हम सारे सेलिब्रिटी स्पीकर को सुनते हैं। मुझे लगता है आपको सर जैसे स्पीकर को सुनना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइन की बात करते हैं। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? ये जो सेलिब्रिटी स्पीकर होते हैं ना, ये सेल्समैन है, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने काम नहीं किया है। 80% मोटिवेशनल स्पीकर जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों पे ले रहे हैं, लाखों रुपए, उन्होंने कभी जिंदगी में एक प्लान नहीं दिखाया है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेंगे। उससे बेटर है आप सबको सुने, भाई साहब को सुने, ये लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सबको सुने। मेरे को मन करे तो ऐड कर लीजिए, आई एम योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। बट मैं कह रहा हूं जो इंडस्ट्री के सही गड़े जमे हुए लोग हैं उनको सुने, क्योंकि इनके पास कंटेंट है, उनके पास स्टाइल है। हम स्टाइल में खो जाते हैं, बाद में पता पड़ा लुट गए स्टाइल के चक्कर में। स्टाइल वाला कुछ नहीं कर पाएगा, तो बी सिलेक्टिव ऑन यूट्यूब। द बेस्ट सेल्स पर्सन डू नॉट सेल्स बट एजुकेट। एक अच्छा सेल्समैन बेचता नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में लोगों को एजुकेट करता है, बेच अपने आप हो जाता है। आपको लोगों को एजुकेट करना है, बेचना अपने आप हो जाएगा। बेचने का काम है नहीं वाला। दोस्तों ये 22 तारीख को मैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में, बस खाली याद रखिएगा 22 सितंबर। अब मैं लास्ट स्लाइड पे हूं। सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। अहमद साहब ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी। इससे पहले कि मैं अहमद साहब को मंच पे बुलाऊं और वो किताबों के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे, खरगोश और कछुए की जंग में कौन जीता था? कछुआ। आज भी अगर दौड़ हुई तो कौन जीतेगा? कल भी अगर दौड़ हुई तो कौन जीतेगा? एक ही कारण है, कछुआ हर रोज हर पल कंसिस्टेंट है। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इनकंसिस्टेंस है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। मैंने 10 साल इस कंपनी में काम किया, 15 साल वहाँ काम किया। हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं, और कुछ नहीं पता है हमें। आज भी मेहनत करने में मजा आता है, कल भी मजा आएगा। हम कभी नहीं कहते 30 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें सब कुछ आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ज्ञान मिनट मिनट में बदल रहा है। अभी जितना मैंने बोला 3 घंटे बाद इनवैलिड हो जाएगा, खत्म। मुझे 3 घंटे बाद नई स्लाइड तैयार करनी पड़ेगी। तो मैं भी चुपचाप सुनता हूँ। जिंदगी में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, हर वक्त कछुए की तरह सीखते रहिएगा। ये सेड ऑलरेडी, चलते रहिएगा, प्लान दिखाते रहिएगा, बात करते रहिएगा, कांटेक्ट बनाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, लोगों को अपना बनाते रहिएगा, बिजनेस पीछे आ जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप एनवी शॉपी को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं और भारत का झंडा फहराएं, तो कंपनियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, झंडा मगर एनवी शॉपी का लहराता रहेगा। आप सबने बड़ी पेशेंस के साथ मेरे सेमिनार को सुना। उम्मीद है मैंने आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया होगा। हमने आपको एक प्रोग्राम बना के दिया। अब आगे की यात्रा के लिए मैं अपनी बहन को इनवाइट करता हूँ। में करते हैं हाँ अपनी एक जोरदार तालियां हमारी दोस्त को।
आई थी अभी कि ना सर हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होती है, हमारे बीच मैंने कहा जब कुछ बचा ही नहीं तो लड़ोगी क्या? अरे लड़ाई भी सर वही होगी जहां प्यार होगा, ये सुन लो, यो सुन लो। अरे मैं अपनी बीवी से लड़ूंगा या दूसरे की बीवी से लड़ूंगा, सीधी सी बात है। मेरे को दूसरे से क्या लेना? लड़ाई भी माफ करना दोस्तों वही होगी जहां प्यार है। लड़ाई होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। दोनों में फर्क, वाहियातगिरी नहीं होनी चाहिए। इंसान लड़ाई तो होती है, आज सुबह ही हुई है, आज सुबह ही हुई है यार। लेकिन जाते वक्त फिर वही दरवाजे पे आके तुम्हारा प्रोग्राम। अब जो लेडी मेरी जिंदगी में 32 साल से है और 32 साल में शादी के बाद, शादी 27 साल हो गए, 27 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि वो जाने से पहले दरवाजे पर आकर ये ना कहे आज का प्रोग्राम पिछले साल से अच्छा होगा या पिछले दिन से अच्छा होगा। वो मेरी लाइफ में एसेट नहीं है तो और क्या है। 27 साल में एक दिन नहीं बीता है कि लिफ्ट के पास आके खड़ी होंगी और कहेंगी ऑल द बेस्ट, तुम्हारा आज का सेमिनार कल से बेटर होगा। 27 साल लगातार। वो मेरी तरह स्पीकर नहीं है, वो मेरी तरह ट्रेनर नहीं है, लेकिन मुझसे कहीं बढ़िया स्पीकर है, क्योंकि इतना बहुत है मेरे लिए। जो व्यक्ति घर में सुकून के साथ है वो बिजनेस में भी सुकून के साथ है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैम और अहमद साहब। आपके यहाँ में बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हुई मैं उनको देख रहा हूँ। मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, और सर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, 67% से ज्यादा सक्सेसफुल रेट महिलाओं का है। महिलाओं का है 67। और यही कारण है मुझे नॉर्थ ईस्ट पसंद है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो कि नेपाल के बॉर्डर से टचता है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई है तो वहां महिलाएं सबसे ज्यादा। और मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताता हूं। हम तो 1 घंटा प्लान